नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ये पानी जब आएगा ये आपके घरों में ही घुसेगा। ये मेरे पास बारामूला नहीं आएगा बिकॉज आई बिलोंग टू बारामूला। वहां पे मेरा वाला पानी आएगा और आपको आपका वाला पानी आएगा। पानी बहुत ज्यादा था, दरिया और जमीन मिक्स हो चुकी थी। कुछ फैमिलीज ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज दिस वाज अनएक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ अ सडन पानी आया। बाकी जगहों पे हमने सारी जगह इवैक्यूएशन टाइमली कर ली थी, बट दिस आर सीनियर्स, डीसी मैम एंड एडीसी साहब एंड द टीम एफर्ट, इरिगेशन, पुलिस, हमारी पुलिस को मैं कैसे भूल सकता हूँ। हमारा डीओ मागम जो था, ही वाज ऑन स्पॉट। एसएचओ हंदवारा, ही वाज विद अस हियर इन जरगर मोहल्ला। अस्सलाम वालेकुम नाज़िम, इशराफत मंजूर। आपने कल रात में विजुअल्स देखे होंगे क्लियरली कि कैसे तहसीलदार हंदवारा, जिनका एक नया नाम भी आज सामने आया है, कोई मास्टर कहता है तो कोई जांबाज कहता है तो कोई दबंग कहने पे मजबूर है, लेकिन मैं एडीसी साहब को कैसे बोल सकता हूं जो इन्हें अपना टाउन मास्टर बताते हैं। लेकिन मास्टर ने कल रात को करके दिखाया। करीबन 32 लोगों को, अब समझ सकते हैं, 32 लोगों को रेस्क्यू किया गया, वो भी ऐसी सूरत हाल में। लेकिन जब मैं फोन लाइन पे उनके साथ बात कर रहा था तो बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा भरोसा है, लेकिन ये भरोसा तहसीलदार हंदवारा पे था जिसने करके दिखाया है रात में। विजुअल आपके स्क्रीन पर जो क्लियरली बता रहे हैं कि रात के दौरान किस तरह से तहसीलदार हंदवारा, एडीसी हंदवारा और इनकी टीम किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रही थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शराफत जी। कल रात को दिल बड़ा खुश किया आपने। नहीं, मैंने कोई खुश नहीं किया है। वी आर ड्यूटी बाउंड, मुझे इसकी तनख्वाह मिलती है। आई एम हियर एज ए तहसीलदार। सरकार ने बहुत भरोसा समझ के हमें यहाँ भेजा है और हमें अपनी गवर्नमेंट, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी डीसी जो है, उनको वी कैन नॉट लेट हर डाउन बिकॉज वी आर द फुट सोल्जर्स ऑफ आवर ऑफिसर्स एंड वी आर नो जांबाज और एनीबडी जो भी है। हमारा काम है। आई डोंट नो ऐसा क्यों लगता है लोगों को कि हमने कोई एक्स्ट्रा स्टेप लिया या कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लिया। इट इज़ नॉर्मल ड्यूटी फॉर मी बिकॉज हमने जिस दिन एग्जाम क्वालिफाई किया है, हमने ये सोच के ही किया है कि वी विल वर्क फॉर द पब्लिक एंड वी विल सी के हमारे जो हक हदूद में है उसमें जो मेरी डोमेन ऑफ ड्यूटी है उसमें वो पूरा करेंगे। सो एज ए डिजास्टर में, एज ए इंचार्ज ऑफ द तहसील डिजास्टर रिस्पॉन्स में, तो दिस वाज माय ड्यूटी टू फेस एसओएस कॉल। बट इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी डीसी मैडम, जिन्हें पूरी रात जाग के कंट्रोल रूम को मैनेज किया है और हर एसओएस कॉल जो उनके पास पहुंची है पर्सनली हमें व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड की हैं कि इमीडिएटली देखो यहाँ परेशान है, यहाँ परेशान है। तो और उसके बाद हमें हौसला देती रही 1 बजे 2 बजे की नई टीम्स आ रही हैं, वो आ रहा है। सो ओवरऑल एक टीम एफर्ट था जिसमें आपने देखा एडीसी साहब खुद बैक एंड पे खड़े रहे और हौसला देते रहे, नहीं मैं यही हूँ, तुम अंदर जाके लोगों को निकालो। और डीसी मैम वाज ऑन फोन कंप्लीटली कि नहीं हम बचा सकते हैं। पानी बहुत ज्यादा था, दरिया और जमीन मिक्स हो चुकी थी। कुछ फैमिलीज ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज दिस वाज अनएक्सपेक्टेड, ऑल ऑफ अ सडन पानी आया। बाकी जगहों पे हमने सारी जगह इवैक्यूएशन टाइमली कर ली थी, बट दिस वाज समथिंग व्हिच केम आउट ऑफ नोवेयर। बट लकीली एक टीम जो हमारी यहाँ है, डीसी मैम, एडीसी सर, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन, हमारी एसडीआरएफ जिनके जवानों ने उस रात को वो बोट निकाल के हमने उस पानी में, जहां में कुछ भी पता नहीं था, वहां तार थी, कील थे, बिकॉज दिस वाज ओपन, दरिया नहीं था। बट उन्होंने एक बहादुरी का वो कहते हैं क्या, बहादुरी दिखाई। मैं तो बस एक सपोर्ट उनके लिए था कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बट इट वाज दोज मैन। आप खुद अंदर जाते हुए नजर आ गए? मैं अंदर था, आई वाज इन द बोट, बट मैं तब था जब वो थे, दोज एसडीआरएफ मैन, बिकॉज आई हैड अ ट्रस्ट ऑन देम। अभी तक शायद मेरे ख्याल से लोगों को लग रहा था कि अभी तक तहसीलदार ही कुछ और है, लेकिन आज समझ में आया कुछ और भी है। नहीं, ऐसा नहीं है। डिफरेंट थिंग्स। I'm at a very at a age जहाँ भी मेरी टांगों में और हाथों में हिम्मत है। I'm a 36 year old, so अभी we can work out on the field and we are in the field for this only. तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं फिर कहता हूँ we have not done anything extraordinary. This was something required at that moment to save the public for which I am here, and जिसके लिए DC मैम ने भी has always patted me कि नहीं we have a good people on the ground। और ADC साहब हमें constant support करते हैं। आप देखें एक एडीसी रात को वहां खड़े रहना एंड देन ही गिव्स, मतलब पूरी रात हमारे साथ रहे। सर मुझे, मैं बोल नहीं सकता हूं कि हम कितने मोटिवेटेड थे कि वर्क मोर, बिकॉज जो वो लोग थे वो बहुत गरीब थे और वो टिन शेड्स वाले टाइप मकानों में थे। तो कितनों को फिर रेस्क्यू किया गया? एज पर माय नॉलेज 32% हैज बीन रेस्क्यू। मैं आपको बताऊंगा, वी हैड अराउंड 8 हाउसेस। 8 हाउसेस में हम घुसे हैं। 2 हाउसेस ने मना कर दिया बिकॉज दे वर 2 स्टोरी हाउसेस, दे वर सेफ, 1 स्टोरी तक पानी था। तो 7 to 8 हाउसेस थे जिसमें हमारे बुजुर्ग 3-4 थे, बच्चे थे,
उनको हमने रेस्क्यू किया। इसके अलावा हमने एक और मेजर रेस्क्यू किया था, जो एक सिंगल हाउस हमारा मागम पुतवारी में था। वहाँ के लोगों ने हमें जब SOS भेजा और खुद वहाँ के लोग हमारे साथ चले, बिकॉज क्योंकि जो फ्रंट से था उनका वो ब्रिज गिर गया था, तो हमें बैक साइड से खेतों में से पैदल जाना पड़ा। तो हम तो थे ही, बट जो वहाँ के कॉमन लोग थे, हमारे नंबरदार चौकीदार या जो वहाँ के अवामी बाशिंदे थे, सोशल वर्कर थे, उन लोगों ने उन बच्चों को, फैमिलीज को, उन लेडीज को उन खेतों में से, उस पानी में से पकड़ के वी गॉट देम टिल द रोड और फिर अपने घरों में रखा। सो दिस वाज अ चैलेंजिंग नाइट, नो डाउट, बट यस, ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ आवर सीनियर्स, DC मैम एंड ADC साहब, एंड द टीम एफर्ट, इरिगेशन, पुलिस, हमारी पुलिस को मैं कैसे भूल सकता हूँ, हमारा DO मागम जो था, ही वाज ऑन स्पॉट, SHO हंदवारा, ही वाज विद अस हियर इन जरगर मोहल्ला। जब हम वहाँ थे कुपवाड़ा में, वी हैड DO साहब जो कुपवाड़ा पुलिस के थे, DSP अमीन साहब वाज विद अस एट कावेरी बिकॉज ही हैड सम अदर इश्यूज आल्सो, उनको देखना पड़ रहा था, बट ही वाज देयर फॉर 1 or 2 hours जब तक पूरी टीम्स आई एंड वी स्टार्टेड अ रेस्क्यू ऑपरेशन। सो इट वाज अ टीम एफर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस हंदवारा, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुपवाड़ा, बिकॉज हंदवारा को कुपवाड़ा से भी ज्वाइंट हो जाता है, तो ये सारे अफसर, जवान, लड़के, हमारे मुलाजिम मिल के इन्होंने एक मुजाहरा किया कि यस, अगर हम में हिम्मत है तो हम कुछ कर सकते हैं। सर, मैंने देखा कि जैसे आपने बात की, लोग टिन शेडों में रह रहे थे, लेकिन सर ब्लॉक डेवलपमेंट की तरफ से अभी तक कई AY केसेस दिए, क्या इन लोगों को नजरअंदाज किया गया है? जब मैंने अपनी अवर्दी DC मैम को सुबह ये बात बताई, तो दिस वाज हर फर्स्ट पॉइंट, जिशान व्हाई नॉट, तो रिपोर्ट हैज बीन सॉर्ट और मैं उनको पूरी रिपोर्ट आज सबमिट कर रहा हूँ कि हमें भी, क्योंकि अभी जो मकान थे वो पानी में थे एक स्टोरी, तो अब जब पानी उतरेगा तो हमें पता चलेगा वो क्या ऊपर ही टिन शेड था या नीचे भी टिन शेड था। तो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था, बट जब मैंने ये बात उनको बोली थी तो मैडम का भी पहली ही डायरेक्शन यही थी, हम देखेंगे क्यों है ऐसा, अगर कुछ है तो मैम विल टेक अप दिस, एंड मैम हैज बीन वेरी, मतलब आपने जो सवाल पूछा ये मेरी DC मैम ने ऑलरेडी सुबह मुझसे पूछ लिया है, एंड आई थिंक आई डोंट थिंक सो वी नीड टू वरी व्हेन वी हैव अ DC लाइक आयुषी सूदन। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आप मुझे बताइए, जब आप इन रेस्क्यू ऑपरेशंस में जाते हैं तो क्या सोच होती है उस टाइम पे? यही सोच कि बचाना है बस, या और कुछ भी नजर आता है? लाइफ इज अ प्रायोरिटी। अगर हमारे होते हुए कोई मर जाए और खुदा ना खास्ता किसी की जान चली जाए तो बड़ा दुख रहेगा जिंदगी भर कि मैं वहां था। आज दुख रहा श्रीनगर को देखकर, बड़ा हादसा हुआ। हाँ, अनफॉर्चुनेट, हाँ, मैंने भी अभी जस्ट पढ़ा, बिकॉज मैं अपने मोबाइल भी नहीं चेक कर पाया हूँ। हमारा यही था कि प्रॉपर्टी बन जाती है, जमीनें भी बन जाएंगी, पेड़ भी बन जाएंगे, बट जो हमारी ऊपर से डायरेक्शन थी DC मैम और AD साहब ने जो मुझे कहा कि जिशान, एट नो कॉस्ट लाइफ शुड बी लॉस्ट, बिकॉज ये चीज हम बचा सकते थे, लेने वाला और देने वाला तो ऊपर वाला है, बट वी कुड ट्राई, बट उस ट्राई में कोई कमी ना रहे वो हमने कोशिश की है। सो ओनली वन प्रायोरिटी वाज दैट नो लाइफ is lost just because we couldn't manage the things. Your message to people of Handwara? I've been saying it again and please water bodies को encroach मत करें, water bodies के around मकान मत बनाएं, unnecessary mining मत करें, because ये natural disasters हैं। ये पानी जब आएगा ये आपके घरों में ही घुसेगा, ये मेरे पास बारामूला नहीं आएगा because I belong to बारामूला, वहाँ पे मेरा वाला पानी आएगा और आपको आपका वाला पानी आएगा। So इस पानी को बचाएं, इसके रूट को ना तंग करें, बिकॉज ये किसी की नहीं सुनता, ये फेसलेस और इमोशनलेस और वो क्या कहेंगे, इट्स स्ट्रॉन्ग मैन, नहीं केयरलेस तो नहीं है, पानी बहुत जरूरी है, इट्स स्ट्रॉन्ग कोल्ड। जब ये आता है, मैंने 2014 का फ्लड श्रीनगर में देखा, आई नो हाउ इट बिहेव्स। सिमिलरली मैंने देखा है कल रात को चोगल में और कुलनगाम में और कावेरी में और वहाँ मागम में, हाउ इट हैज बिहेव्ड। हम लकी रहे काफी जगह पे, मच्छीपुरा में या जरगर मोहल्ला में, हाँ वहाँ उनको बेचारों को पानी आया, बट वी वर लकी इनफ कि हम उनको टाइमली इंटरवेंशन कर सके, बट कावेरी वाज ऑल ऑफ अ सडन एंड वी कुड ओनली सेव द पीपल। अब जो पानी कम होगा फर्दर असेसमेंट्स हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। लगेगी आग तो जलेंगे घर, कहीं उसमें मेरा मकान थोड़ी है। तहसीलदार के वर्ड्स आज बता रहे थे कि इंकरेजमेंट जो है उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में इंकरेजमेंट ड्राइव फिर से स्टार्ट होगा। अगर कहीं वाटर बॉडीज भी इन्होंने इंकरेज किया है तो उसे हटाने की जरूरत है। बात कर रहे थे आज तहसीलदार हंदवारा, जो कल रात के अपने हालात बता रहे थे कि किस तरह के हालात रहे रात भर, और इन्होंने इशारा भी दिया 2014 में जो फ्लड आया था उसका इशारा देकर बताया कि क्या हालात थे रात भर, और साथ ही साथ रिपोर्ट ऑलरेडी आज शाम तक सबमिट की जाएगी कि वाकई क्या वो टीन शेड में रहते हैं या फर्स्ट स्टोरी उनकी टीन शेड है या सेकंड स्टोरी में वो टीन लगा के बैठे हैं। ये रिपोर्ट आज सबमिट किया जाएगा। कैमरा पर्सन शाहिद को दीजिए इजाजत, खुदा।